चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ये एनसीईआरटी का 8.4.2 टॉपिक मिल जाएगा आप लोगों को, देख लीजिएगा उसमें। अब इसके अंदर पहली बात तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ किसके बीच में किया जाता है, तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में, नाम से ही पता पड़ रहा है। वेलोसिटी हमारी वाई एक्सिस बनती है, टाइम हमारा एक्स एक्सिस बनता है। पहली कंडीशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट किस पे होता है, रेस्ट वाले केस पे होता है। जब वो रुका हुआ है तो खुद सोचो, जब वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो क्या उसके अंदर कोई वेलोसिटी होगी, कोई स्पीड होगी उसकी? नहीं होगी। क्या होगी? वो जीरो रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रुका हुआ है, जब तक वो चलेगा नहीं, मूव नहीं करेगा, उसमें वेलोसिटी कहां से आएगी? तो इस केस में तो 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। ये सब मैं ऐसा यूनिट्स में ले रहा हूं, किलोमीटर में भी ली जा सकती है, ठीक है, बाकी अदर यूनिट्स में भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट में लेके चल रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो टाइम कितना भी बढ़ जाए, 1 सेकंड हो जाए, इस वेलोसिटी क्या रहने वाली है, 0 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड हो जाए टाइम, तब भी क्या रहेगी, 0 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड हो जाए तब भी क्या रहेगी, 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे। हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है। तो इस केस में ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, लेट से ये 0 है तो 1 2 3 4 5 10 15 इस तरीके से ग्राफ चल रहा है। ये क्या है, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड में होगी। तो नेक्स्ट कंडीशन है हम लोगों के पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव करता है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन ही वही कंडीशन थी जब ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। तो ऐसे केस में लेट से वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। एक बार डेटा देख लेते हैं, इसका डेटा किस तरीके का होगा। तो देखो बेटा, डेटा हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। 0 सेकंड है, वेलोसिटी क्या होगी, शुरुआती हमारी कितने से हो रही है, याद रखना ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट पे पहले से कितनी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो जब 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है तो वो कितनी होगी, 5 मीटर स्टार्टिंग से ही। फिर 1 सेकंड हुआ, वेलोसिटी सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है। तो वेलोसिटी रहने वाली है 5 मीटर पर सेकंड। टाइम 2 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी फिर भी रहेगी 5 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड हुआ फिर भी क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों, समझ में आ रहा है ना तुम्हें 5 मीटर पर सेकंड क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी उसकी फिक्स हो गई है। तो ऐसे केस में ग्राफ कैसा होता है, कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। टाइम जब 0 सेकंड है तो कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। टाइम 1 सेकंड हुआ तो अभी कोऑर्डिनेट क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। टाइम 2 हो गया, 2 सेकंड, कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। 3 हुआ तब भी क्या मिल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज इट इज इन द यूनिफॉर्म मोशन, सो इन दैट केस the graph of the velocity time graph will be a parallel to the time axis. अब है हमारे पास थर्ड कंडीशन, when an object is moving with constant acceleration। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन उसके चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। मतलब वेलोसिटी में जो इंक्रीज होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि लेट से स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है और एक्सीलरेशन हम इमेजिन कर लेते हैं, एक्सीलरेशन हुआ हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या रहेगी, सर शुरुआत ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट ही नहीं किया तो वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 मीटर पर सेकंड। इतना तो पता है ना तुम लोगों को कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट ही नहीं करता तो उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, 0 मीटर पर सेकंड होती है। 1 सेकंड बाद, ये मैंने 1 लिख दिया है, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। तो 0 से 5 मीटर पर सेकंड बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। फिर क्या होगा,
2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी और 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, मतलब 5 और 5 हो गया 10 मीटर पर सेकंड। सर ये इंक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन है, ठीक है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है। और एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी के अंदर चेंज कितना आएगा। 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर? 3 सेकंड बाद 5 मीटर पर सेकंड और बढ़ जाएगी, तो हो गई 15 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद क्या होगा? 4 सेकंड बाद होगा सर 5 और बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो डेटा देख लेते हैं, डेटा क्या होगा हमारे पास? डेटा कुछ होगा इस तरीके से, ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया। तो टाइम जब 0 सेकंड है, जब टाइम 0 सेकंड है तो उस टाइम वेलोसिटी क्या है सर? 0 सेकंड पे वेलोसिटी है हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड, तो 0 हो गई। फिर जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वजह से हो गई है 5 मीटर पर सेकंड। फिर वेलोसिटी जब टाइम हो गया हमारे पास 2 सेकंड, तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5 से और ऐड हो गई थी, तो हो गया ये 10 मीटर पर सेकंड। फिर 3 सेकंड पे ये हो गई 15 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे ये हो गई 20 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गई? वेलोसिटी और टाइम का डेटा आ गया। अब इस डेटा को इस ग्राफ पे प्लॉट करके देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स कहां कहां आएंगे, और उससे पता पड़ जाएगा कि ग्राफ किस तरीके का ड्रॉ होगा। तो ये है हमारे पास टाइम की एक्सिस, और ये है हमारे पास किसकी एक्सिस? वेलोसिटी की। तो ये हो गया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। इसी तरीके से ये मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये 15 मीटर पर सेकेंड, ये 20 मीटर पर सेकेंड। इसके आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे हम लोगों को। तो सबसे पहले जब टाइम 0 सेकेंड है तो वेलोसिटी क्या है? 0, तो एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी होगी? 5। जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी होगी सर? 2 सेकेंड पे वेलोसिटी होगी हमारे पास 10। फिर 3 सेकेंड पे वेलोसिटी होगी सर 15। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई 20। तो जब आप ज्वाइन करोगे इसे, इन सारे कोऑर्डिनेट्स को, तो हमारे पास लाइन आएगी, ये स्ट्रेट ही रहेगी, ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट आएगी, ठीक है। तो जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा होता है तो उस टाइम वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। उसकी अगर उल्टा केस हो सकता है, जब डिक्रीज कर रहा होगा कांस्टेंटली, मतलब डिक्रीज एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, उसे क्या कहते हैं हम? रिटार्डेशन। तो वो नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं क्या होगी। अब हम लोग क्या देखते हैं? डी, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट रिटार्डेशन से। मैं यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन भी लिख सकता था, मैं यहाँ पे डी एक्सीलरेशन भी लिख सकता था, ठीक है। तीनों बातों का मतलब एक ही है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट रिटार्डेशन, सो इट मींस इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी और बराबर कम होगी। ऐसा नहीं है कि पहले ज्यादा कम हो जाए फिर कम हो, नहीं, वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगी इस कंडीशन में। और हमें पता है जब वेलोसिटी चेंज होती है तो इसे भी क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। चेंज कैसे हो रही है? क्योंकि कम होती जा रही है। तो लेट्स सी, इमेजिन करते हैं हम कुछ डेटा को। लेट्स से हम पे क्या है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी है किसी भी कार की 50 किलोमीटर या 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आसान हो जाएगा। 50 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है कार की, और उसमें एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन, नेगेटिव लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव लगा रहा हूं, मतलब रुक रही है, ब्रेक लगाई जा रही है। और ब्रेक कैसे लगा रहे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये क्या है? नेगेटिव एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो होगा क्या, जरा देखते हैं वेलोसिटी के की वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में जब टाइम 0 सेकंड होगा, ये ओ नहीं है, 0 है,
तो जब वेलोसिटी 0 सेकंड पे क्या होगी, स्टार्टिंग से कितनी है उस पे 50 मीटर पर सेकंड दे रखी है स्टार्टिंग से। जब टाइम हुआ हमारा 1 सेकंड तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 10 कम हो जाएगी। एक्सीलरेशन माइनस का है ना, मतलब वेलोसिटी कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी कम, 10 मीटर पर सेकंड। तो 50 में से 10 गया तो रह जाएगी इस पे 40 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, जब टाइम हो जाएगा 2 तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, 10 और कम हो जाएगी। तो कितनी रह जाएगी ये, 30 मीटर पर सेकंड। फिर जब टाइम हो गया 3 सेकंड तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। जब टाइम हो गया 4 सेकंड तो वेलोसिटी क्या रह जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड। और जब टाइम हो गया 5 सेकंड तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 और कम, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे रुक। ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 सेकंड होते ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 0, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया रुक गया। तो देख लेते हैं हमारे पास डेटा किस तरीके से मिलेगा। तो डेटा हमारे पास मिलेगा कुछ ऐसे, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। ठीक है, तो टाइम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। वेलोसिटी क्या क्या मिलेगी, 0 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो मैं सिर्फ 50 लिख दे रहा हूं, मीटर पर सेकेंड नहीं लिख रहा हूं। इसके बाद जब 1 सेकेंड है टाइम तब क्या हो जाएगी 40, 2 सेकेंड पे 30, 3 सेकेंड पे 20, 4 सेकेंड पे 10, 5 सेकेंड पे 0। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम का क्या मिलेगा, डेटा मिल जाएगा। अब इस डेटा को प्लॉट करके देख लेते हैं किस पे, ग्राफ पे, कि कहां कहां कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। टाइम 0 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0 सेकेंड पे वेलोसिटी आ रही है 50 सर। फिर जब 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 20। फिर जब 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी आ रही है 30। 3 सेकेंड पे वेलोसिटी आ रही है हमारे पास 20। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी आ रही है हमारे पास 10 और 5 सेकेंड पे वेलोसिटी हमारे पास आ रही है 0। तो जब हम इसे ज्वाइन करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, ये मिलेगी हमें स्ट्रेट लाइन इस तरीके से, और इस तरीके से हमारा क्या आएगा, ग्राफ बनेगा। मतलब जब वेलोसिटी डिक्रीज करती जाती है, मतलब कांस्टेंट रिटार्डेशन होता है, तो उस केस में हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, नीचे जाता हुआ। सो नेक्स्ट कंडीशन है हम लोगों के पास, फिफ्थ कंडीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। मतलब क्या हुआ इस चीज का, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब लेट से वेलोसिटी है स्टार्टिंग में 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एक्सीलरेशन है उस टाइम, एक्सीलरेशन है हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगले सेकंड में, नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाएगी। तो वेलोसिटी 0 की जगह क्या हो जाएगी अब की बार, ये हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। और मान लो एक्सीलरेशन, क्योंकि कंडीशन क्या है, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन इंक्रीज करना है, तो अगले ही सेकंड मान लो एक्सीलरेशन कितना हो गया, 2 की जगह 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तब क्या होगा, तब जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड से और इंक्रीज कर जाएगी। मतलब 2 में 3 मीटर पर सेकंड और ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मान लो एक्सीलरेशन और बढ़ जाता है और इंक्रीज हो जाता है, जैसे एक्सीलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, वेलोसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, अब 5 में 4 और ऐड कर दोगे आप लोग। एक्सीलरेशन का मतलब यही तो होता है वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है। तो ये हो गया 5 + 4 9 मीटर पर सेकंड। और मान लो इधर एक्सीलरेशन और इंक्रीज हो जाता है, 4 की जगह कितना हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो पूरा केस है आपको किसका दिख रहा है, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इंक्रीज करता जा रहा है।
और जब एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी हो गई ऑब्जेक्ट की 9 + 5 14 मीटर पर सेकेंड। तो इस पूरे डेटा को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है सर, 0 है। 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 9 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 14 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। तो इस पूरे डेटा को हम प्लॉट करके देख लेते हैं ग्राफ पे कि ये कहां कहां कैसे कैसे प्लॉट होगा। चलिए मार्किंग बना लेते हैं, एक बार जल्दी से स्केल बना लेते हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर हो जाएगा हमारी वेलोसिटी, ये हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, तो जल्दी से पुट करते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स को। ये सारे कोऑर्डिनेट्स इस ग्राफ पे पुट करके देखते हैं कि ग्राफ किस तरीके का ड्रॉ होगा। तो स्टार्टिंग में 0 सेकंड पे तो ये कोऑर्डिनेट मिलेगा। 1 सेकंड पे क्या होगा, 1 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पे ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे क्या हो जाएगा, 4 सेकंड पे हो जाएगा ये 14 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ हमारा किस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके से इंक्रीज होता हुआ ग्राफ दिखेगा आप सभी को। ठीक है, ऐसे इंक्रीज होता हुआ ग्राफ दिखेगा। कब, when an object is moving with increasing acceleration। आई होप समझ में आया होगा। अब आखिरी कंडीशन है, और ये कंडीशन क्या है, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, मतलब ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन से। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का मतलब है पहले एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, फिर धीरे 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 वो कम होता जाएगा। कैसे, जरा देखते हैं। लेट से स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एक्सीलरेशन हो जाता है उस टाइम कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, अगले ही सेकंड में एक्सीलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वेलोसिटी हो जाएगी 5 ऐड। तो ये हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड ऐड होके। और इस टाइम एक्सीलरेशन कितना हो गया, एक्सीलरेशन कम हो गया और एक्सीलरेशन रह गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगले टाइम में वेलोसिटी में फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज तो होगी, लेकिन अब की बार कम इंक्रीज होगी। और कितनी इंक्रीज होगी सर, 4 ऐड हो जाएगा। तो 5 + 4 हो गई 9 मीटर पर सेकंड। फिर एक्सीलरेशन और कम हुआ, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, अब 9 में 3 और जोड़ देंगे तो हो गया ये 12 मीटर पर सेकंड। फिर एक्सीलरेशन मान लो और घट गया, कितना घट गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया एक्सीलरेशन। तो जब 2 मीटर पर सेकंड रह जाएगा एक्सीलरेशन, तब वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट होगा, 2 का। तो ये हो जाएगी 12 की जगह 14 मीटर पर सेकंड। क्या रहेगी वेलोसिटी। मान लो एक्सीलरेशन और कम हुआ और कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिख रहा है ना तुम्हें, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अब की बार कितनी इंक्रीज होगी, अब की बार हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज, मतलब 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकंड। अब सर इसके बाद एक्सीलरेशन मान लो हो गया 0 मीटर पर सेकंड। तो अब वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या रह जाएगी सर, अब वेलोसिटी यही बनी रहेगी 15 मीटर पर सेकंड। अब इंक्रीज नहीं होगी वेलोसिटी। तो इस पूरे डेटा को अगर हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें,
इसे देखेंगे हम, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या है, 0 है। जब टाइम 1 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई 5। फिर टाइम 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी हो गई 9। जब टाइम 3 सेकेंड हुआ, टाइम हुआ 3 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 12। फिर टाइम 4 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 14। टाइम 5 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी क्या हो गई, 15। और ये अभी 15 ही चलती रहेगी आगे तक, ठीक है। लेट से यहां पे मैं लिख देता हूं, 6 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, फिर भी 15 रहेगी, और ये 15 चलती रहेगी। तो इन सारे डेटा को अगर हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देख लेते हैं। 0 पे वेलोसिटी क्या है सर, 0 है। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, 5। 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है सर, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हमारी 9, तो 2 पे 9। 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी हमारी 12। 4 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी है 14। 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है, 5 सेकेंड पे वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 15। 6 सेकेंड पे वेलोसिटी 15, और ये बनी रहेगी। तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा देख लेते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये ग्राफ इस तरीके से होता चला जाएगा और कांस्टेंट बना रहेगा। किस केस में, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन के थ्रू। आई होप आप सभी को ये ग्राफ समझ आए हो। चलिए, तो अब हम सीखते हैं हमारा आखिरी कंसेप्ट, जिसका नाम है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मतलब कभी भी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और उसके अंदर अगर हमसे एरिया पूछा जाए तो वो क्या बताएगा। सो लेट से मेरे पास एक ग्राफ है और मैं इन पॉइंट्स को नाम दे देता हूं। से ये पॉइंट है मेरा O, ये है A, ये है B, और इसके बिल्कुल जस्ट नीचे टाइम वाली एक्सिस पे ये हो गया मेरे पास पॉइंट D, ठीक है। अगर मैं इस पूरे ग्राफ का एरिया निकालना चाहूं, मैं चाहता हूं इस पूरे ग्राफ का इतना जितना भी मैंने ड्रॉ किया है, ये जो लाइन है इसके नीचे का जितना भी पोर्शन है इसका एरिया निकालना चाहूं तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा। आप बोलोगे सर एरिया होता है, और ये क्या दिख रही है आपको, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर OA इंटू OD, OA इंटू OD, यही तो बोलोगे आप। इसका एरिया क्या होगा, OA इंटू OD। और आप खुद बताओ OA जो है ये कौन सी लाइन पे है, वेलोसिटी के लाइन पे है, तो ये क्या बताएगा सर, ये तो बताएगा वेलोसिटी को, इंटू OD क्या है सर, टाइम की लाइन है, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा टाइम को। मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम क्या निकलेगा, एरिया। आपको याद हो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अलग लिखूं तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है सर, ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब इस पूरे का जो एरिया होगा, ये एरिया क्या बताएगा सर, ये बताएगा हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। सर इसकी समरी क्या हुई या इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा होगा और हम उस ग्राफ का एरिया निकालते हैं, ठीक है, एरिया निकालते हैं, तो वो एरिया की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या बताएगी, वो बताएगी हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में।
कि इतनी भी देर में ओडी तक, ओ से लेकर डी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट चला उस बॉडी ने। तो इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा हो। अगर इसमें आप कुछ नया सीखा हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। और अगर कोई क्वेरी, कोई भी डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।